हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस, उससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। मतलब पहले हमने भूतकाल पढ़ा था, फिर वर्तमान काल, अभी भविष्य। जो भविष्य में होगा मतलब फ्यूचर में होगा, उसका जो फर्स्ट जो विभाग है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या रूल्स है और क्या रूल्स वहां अप्लाई करने हैं और कहाँ पे नहीं करने हैं। ठीक है, यहाँ देखो पहले हम पढ़ेंगे यूजेस। ठीक है, यूजेस में हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब वन। अभी एक सेंटेंस लिखती हूं, जैसे कि शी विल राइट अ लेटर टुमारो। यहाँ पे देखो मेरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट शी है सब्जेक्ट, उसके बाद मेरा विल और शैल। यहाँ पे मैंने विल लिखा है, विल भी लिख सकते हैं, शैल भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो राइट, मैंने वर्ब वन लिखा है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, इसका मीनिंग आप समझेंगे। शी विल राइट अ लेटर टुमारो, वो कल एक चिट्ठी लिखने वाली है। कल लिखने वाली है मतलब क्या, भविष्य में लिखने वाली है। सो ये क्या हुआ मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर से लिख देती हूँ, देखो सुनने में देखने में ये जितना इजी लगता है उतना ही इजी है, बट विद सर्टेन इफ्स एंड बट्स। यहाँ पे क्या होगा, कहीं कहीं पे हमको विल ऐड करना नहीं भी हो सकता है जब सेंटेंसेस में दो पार्ट्स आ जाए। वो हम कैसे करेंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। फिलहाल के लिए देखो बहुत ही सिंपल सा है, जैसे मैं बोलती हूँ सिंपल टेंस मतलब सिंपल सा टेंस, जहाँ पे क्या कोई भी काम जो हम फ्यूचर में कर रहे हैं, जैसे देखो एक्शंस दैट हैपन इन फ्यूचर, बस इतना सा है। जो एक्शंस फ्यूचर में हम करेंगे एक फ्यूचर के टाइम पीरियड में, उसी को बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक, अभी देखो यहाँ पे जो मैंने अभी बोला ना, दो सिचुएशंस या दो सेंटेंस, अच्छा एक सेंटेंस में जब दो पार्ट आ जाएंगे तब हमको क्या करना है और तब हमको कहाँ विल ऐड करना है और कहाँ विल को हटा देना है। जैसे कि देखो सपोज यहाँ पे एक सेंटेंस है, व्हेन ही कम्स हियर ही विल गेट द जॉब। सेकेंड सेंटेंस है, इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू, जब तुम यहाँ आओगे मैं तुमको हेल्प करूंगा। तो जब तुम यहाँ आओगे मतलब अभी वो आया तो नहीं है, तो ये तो फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ पे कम क्यों हुआ, और इसके ऊपर वाले सेंटेंस में भी देखो, व्हेन ही कम्स हियर ही विल गेट द जॉब, जब वो यहाँ आएगा उसको जॉब मिलेगा। तो जब वो आएगा, अभी तक आया तो नहीं है ना, तो यहाँ पे मैंने कम्स क्यों लिखा, आपको तो पता है ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है। मतलब इस पार्ट में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो रहा है, इसमें देखो विल गेट है, तो हमने यहाँ पे विल कम क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे भी विल कम क्यों नहीं लिखा। इसी को देखने के लिए हमको ये रूल नंबर 1 जानना पड़ेगा। If two situations of future are used in a sentence and if in one part time and condition denoting words are used, in this case will or shall is not used in that part। मतलब क्या बोला, यहाँ पे देखो दो सिचुएशंस है, ठीक है, दोनों क्या है फ्यूचर के हैं। मतलब जब वो आएगा उसको तब जॉब मिलेगा, तो ये फ्यूचर का हुआ। लेकिन वहां पे क्या है, अगर एक पार्ट में टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स आर यूज्ड, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स क्या है, ये देखो व्हेन है और इफ है। मतलब क्या, टाइम एंड कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या, जब वो आएगा, इसमें भी व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा, ये भी अगर वो यहाँ आएगा, अगर जब, ये सब जो वर्ड्स है मतलब टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स है, तो उस केस में क्या होगा, विल और शैल नहीं यूज होगा इन दैट पार्ट। जैसे कि देखो यहाँ पे व्हेन है, तो इस पार्ट, ये पार्ट यहाँ तक कॉमा में जाके खत्म होता है, तो इस पार्ट में मैंने क्या लिखा, कम्स, मैंने क्या नहीं लिखा, विल कम नहीं लिखा। यहाँ पे भी इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू, देखो ये पार्ट यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, एंड आई एम नॉट एडिंग विल इन दिस पार्ट बिकॉज दिस इज देयर आर टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स। अभी एक बार पीछे वाले स्लाइड में जाके देख लेते हैं टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स में कौन कौन सा आता है। व्हेन और इफ तो आपको पता चल गया है, देयर आर मोर। ओके, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स, देखो यहाँ पे क्या है, इफ व्हेन जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। उसके बाद देखो अनलेस है, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर, आफ्टर। ओके, सो इतना ही है। अभी देखो फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे इन सबको अच्छे से देख लेना है, इन सारे वर्ड्स को, ताकि मुझे समझ आए कि कहाँ पे मुझे विल का यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना है इन फ्यूचर, इन सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इफ व्हेन मेरे को पता चल गया, अगर और जब, उसके बाद अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर, आफ्टर। ओके,
अभी थोड़ा पीछे वाली स्लाइड में जाके एक चीज समझते हैं। देखो यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट था, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड देयर, मतलब क्या, जिस पार्ट में हम लोग टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स को यूज कर रहे हैं वहां पे विल नहीं देंगे और वहां पे क्या देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस देंगे जो आप पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद क्या है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और ईएस। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वन हो गया, उसके साथ एस आ गया या फिर ईएस। ठीक है, जैसे गो अगर होता तो इसका हो जाता गोज, मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो यहाँ पे कम्स हो गया मेरा, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और ईएस। और यहाँ पे क्योंकि यू है तो हम सब्जेक्ट मतलब इसके वर्ब में हम एस नहीं डालेंगे। ये आपको पता है, आई और यू के साथ हम वर्ब में एस नहीं डालते हैं। सो ये आपको समझना है कि कहाँ पे हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का, और कहाँ पे कौन से पार्ट में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ओके, अभी देखो कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें पढ़ने से हमको एकदम समझ आ जाएगा कि हमने अभी क्या पढ़ा और कहाँ कौन सा अप्लाई करना है। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल लर्निंग। इफ यू डोंट नो व्हेन वी हैव टू अप्लाई द रूल्स देन यू विल फॉरगेट। ओके, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ नहीं करना है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, all the flowers in this garden will surely die before the rain will fall। यहाँ पे पहले हमको लोकेट करना है टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स, जो मैंने पिछले वीडियो में लिस्ट दिया था। आप वीडियो को पॉज करके लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस जल्द से जल्द समझ आ जाए। यहाँ पे देखो मेरे को तो सबसे पहले बिफोर दिख गया। अब ये वाला जो पार्ट था इसको तो हम नहीं देखेंगे, बिफोर के बाद जो विल आएगा उसको हम हटा देंगे। तो बिफोर द रेन फॉल्स, इजी। उसके बाद देखो, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 50K। ये तो वेस्ट बंगाल की स्थिति है। एनीवेज, प्रोवाइडेड दैट कहाँ है, इस पार्ट में है। प्रोवाइडेड दैट के बाद क्या है, ये मैं हटा दूंगी। प्रोवाइडेड दैट ही गिव्स मी 50K। ओके, इसके बाद देखो, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ये बहुत सही बात बताई गई है ना, अगर तुम मतलब जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुमको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, मुझे इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, मैंने जस्ट मेरे को अच्छा लगा तभी मैंने इसको बोला। तो अनलेस देखो यहाँ पे आ गया है, एंड अनलेस इज दैट टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड। उसके बाद क्या है, विल है, विल को हटा दूंगी। अनलेस यू वर्क, क्योंकि यू है तो मैं वर्क तो नहीं लिख सकती, इसीलिए मेरा ये यहाँ पे क्या हो गया, विल हट गया। द सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, लास्ट सेंटेंस देख लो, इससे आपका पूरा चैप्टर सम अप हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है आप पूरा अच्छे से जान जाओगे। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल में यहीं से आते हैं, सो डोंट वरी, इफ यू गेट दिस यू विल गेट द एग्जाम्स राइट। ओके, सो देखो यहाँ पे, शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी विल रीच दिल्ली। आ गया मेरा एज सून एज। ठीक है, एज सून एज इसको तो मेरे को देखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कोई वर्ड तो है ही नहीं जो टाइम एंड कंडीशन डिनोट कर रहा है। यहाँ पे है ना मेरा वर्ड, यहाँ पे मेरा फ्रेज है। एक्चुअली दीज आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, सो दिस इज बेसिकली अ फ्रेज। अब इस फ्रेज के बाद मेरे को विल हटा देना है। अब शी है तो रीचेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा सेंटेंस, शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी रीचेस दिल्ली। ओके, सो टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स के साथ जिस पार्ट में वो रहेगा उस पार्ट में हम विल नहीं लगाएंगे। इवन इफ द सेंटेंस इज इन फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, विल उस पार्ट से हट जाएगा, वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और यदि किसी भी मतलब सेंटेंस में कोई ऐसा मतलब दो पार्ट्स नहीं है, अगर एक ही पार्ट है और टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स भी नहीं है, तो आपका आराम से विल और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठ जाएगा। इतना ही आज के वीडियो में हमको जानना था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।